अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2023 में पाकिस्तान के कौन से ड्रामे सुपरहिट हुए और क्यों हुए? इन ड्रामों में किन अदाकारों ने अदाकारी की और इनकी अदाकारी ने ड्रामे को कामयाब बनाया या फिर ड्रामे की स्टोरी ने? ये सब हम अपने आज के इस काउंटडाउन में शेयर करने जा रहे हैं। ये काउंटडाउन बहुत ही खास और स्पेशल होने जा रहा है। आपने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मुकम्मल देखना है, तभी आप वो पैगाम समझ पाएंगे जो हम इन ड्रामास के जरिए देना चाह रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, यूं ही। यूं ही ड्रामा एक सुपरहिट ड्रामा स्टोरी है। इस कहानी यूं ही में बहुत से पैगामात इंतहाई सादगी और खूबसूरती से दिए गए हैं। माया अली के साथ कई मरतबा इश्तहारात और फोटोशूट्स में नजर आने वाले बिलाल अशरफ ने पहली बार माया के साथ अदाकारी का अपना तजुर्बा बेहतरीन करार दिया। उनका कहना था कि इतनी ज़बरदस्त अदाकारा के साथ काम करना बहुत ही अच्छा होता है। बिलाल अशरफ ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्होंने ड्रामे करना माया अली से ही सीखा है। याद रहे कि बिलाल अशरफ को बरतानवी जरीदे ईस्टर्न आई ने एशिया के 50 पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर रखा था और वो टॉप 3 फहरिस्त में वाहिद पाकिस्तानी थे। इस सीरियल में माया अली और बिलाल अशरफ बिलतरतीब कनीज़ फातमा दाऊद के मरकजी किरदारों में जलवागर हो रहे हैं। दाऊद नहायत सादा लो जबकि कनीज़ साफ को मिजाज की मालिक है। दोनों एक ही सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन मुख्तलिफ माशरों में परवान चढ़ते हैं। मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार होने के बाद वो ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को बर्दाश्त करना और उनका एहतराम करना सीखते हैं। ये सीरियल उन दोनों किरदारों की ज़िंदगी के मसाइल और माशरे की जानिब से दिए गए चैलेंजेस का अहाता करते हुए सकाफती इख्तलाफात और उनमें जम होने की कोशिशों को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करता है। नंबर 9, कुछ अनकही। कुछ अनकही इस साल का सुपरहिट सीरियल है। ड्रामे के हीरो सलमान की वालिदा एक बहुत सुलझी हुई खातून दिखाई गई हैं जो कि आलिया की बहन सामिया की मेहंदी की तकरीब में शिरकत करती नजर आईं। और इस मौके पर जब तकरीब में मौजूद एक खातून ने आलिया यानी सजल अली की छोटी बहन के मोटापे पर तनकीद करते हुए कहा कि शक्ल तो प्यारी है लेकिन अगर वजन कम कर ले तो अच्छे रिश्ते मिल जाएं। मगर इस मौके पर सलमान की वालिदा का ये कहना कि अल्लाह ने इस दुनिया में सबके जोड़े बनाए हैं, जिसको पसंद करना होगा ऐसे ही करेगा। उनका ये डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि नफरात के मुंह पर एक तमाचा भी है जो किसी भी मोटी लड़की की बाकी तमाम अच्छाइयाँ फरामोश करके सिर्फ इस वजह से रिश्ता नहीं करते कि लड़की का वजन ज़्यादा है। ये वो सवाल था जो इस किस्त में आलिया की छोटी बहन तानिया ने अपनी माँ से पूछा, जो कि अपनी बेटी के मोटापे और टैक्सिला के सख्त मौसम के सबब सांवले रंग पर तनकीद कर रही थी। एक रवायती माँ की तरह उसका यही ख्याल था कि एक बहन की शादी के मौके पर बाकी कंवारी बहनों के रिश्ते तय हो जाएं। मगर वह तानिया के मोटापे और सांवली होती रंगत को लेकर परेशान थी कि लड़के वाले तो ऐसी लड़कियों को कभी पसंद नहीं करते। मगर इस मौके पर तानिया का ये कहना एक हकीकत की तरह था कि लड़की के मोटापे और रंगत के अलावा भी उसमें खूबियां हो सकती हैं। इन खूबियों की बुनियाद पर उनके रिश्ते भी हो सकते हैं। नंबर 8, मन आंगन। मन आंगन ड्रामा एक सुपरहिट ड्रामा सीरियल है। ARY डिजिटल के नए ड्रामा सीरियल मन आंगन के टीजर ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। सिक्स सिग्मा प्लस और ARY डिजिटल की मुश्तरका पेशकश मन आंगन में अनमोल बलोच, जैन बेग, इमरान असलम, शाजील शौकत, जैद आलम, आलिया अली, अदनान समद खान और दीगर अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। मन आंगन की हिदायतकारी के फ़राइज़ हिशाम सईद और सलमान सरहंदी ने सरअंजाम दिए हैं, जबकि कहानी नादिया अहमद ने लिखी है। अनमोल बलोच दुल्हन के लिबास में मलबूस हैं जबकि शादी के रोज़ उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। अनमोल बलोच भागती हुई बेंच पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। साथ बैठे जैन बेग कहते हैं कि 100%। वो मज़ीद कहती हैं कि घर वालों का प्रेशर, शादी ना हो गई, कोई प्रेशर कुकर हो गया। वो जैन से पूछती हैं कि तुमको भी कोई छोड़ गया है क्या? वो हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए। अनमोल कहती हैं कि अगर हो जाए तो मज़ीद क्या होगा वो ये ड्रामा देखकर आपको मालूम होगा। नंबर 7, चांद तारा। चांद तारा की कहानी सुपरहिट स्टोरी है। चांद तारा हम टीवी का रमज़ान सीरियल है जिसमें आयज़ा खान और दानिश तैमूर शामिल हैं। आयज़ा खान डॉक्टर का किरदार अदा कर रही हैं और दानिश तैमूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये कहानी उनकी मोहब्बत के सफ़र की है। कास्ट में आशिर वजाहत और माहा हसन भी हैं। वैसे तो आयज़ा खान और दानिश तैमूर के शायकीन इस ड्रामे को बेहद पसंद कर रहे हैं, ताहम शायकीन की बड़ी तादाद ये कह रही है कि ये ड्रामा सिर्फ एक और रमज़ान ड्रामा है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि जो लोग पहले ही सुनो चंदा और चुपके चुपके देख चुके हैं वो इन नए शोज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। वो ड्रामे सबसे बड़े मज़ाहिया ड्रामे थे, कोई भी रमज़ान ड्रामा उनके बराबर नहीं। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि अगरचा मैंने पूरी एपिसोड नहीं देखी लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पर चंद क्लिप्स देखे हैं और आयज़ा खान बतौर डॉक्टर मुझे बहुत मुज़ीका खेज़ वाइब्स दे रही थी। डॉक्टर कभी भी ऐसे नहीं होते। ये कम अज़ कम उसे एक डॉक्टर की तरह काम करने का तरीका सीखने की ज़रूरत है।
इस सब के बावजूद ड्रामा सुपर हिट हुआ। नंबर 6, सरे राह। ड्रामा सीरियल सरे राह एक सुपर हिट ड्रामा है। सरे राह की पहली किस्त में कहानी रानिया यानी सबा कमर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है, जो अपने वालिद के बीमार हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है और अपने वालिद की टैक्सी चलाती है। इस सिलसिले में उसे भाई, फूफी और अपने मंगेतर की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जबकि टैक्सी चलाने के दौरान सड़क पर भी मर्द हजरात की जानिब से हरासानी और एहसास कमतरी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ताहम रानिया अपने फैसले पर कायम रहते हुए पिदरशाही में डूबे मुआशरे में बावकार रोजगार हासिल करती रहती है। सरे राह के मरकजी कास्ट में सबा कमर, मुनीब भट्ट, हरीम फारूक, सुनीता मार्शल और सुबूर अली शामिल हैं। अगर सरे राह की पहले किस्त का जायजा लिया जाए तो इसमें नहायत उम्दगी से किरदारों को मुतारिफ करवाया गया है। ड्रामे का स्क्रीन प्ले तेज है, जिससे कहानी में जल्दी से पेशरफ्त होती है और देखने वाले को महसूस होता है कि अभी ही कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। नंबर 5, संगे माँ। संगे माँ सुपरहिट्स की लिस्ट में एक और इजाफा है। क्या आपने कभी कोई गाली सुनी है जिसमें औरत का तस्करा किसी हवाले से ना हो? और क्या आपने कभी ये देखा है कि ख़वातीन जरगों में मौजूद हों और फैसलों में शामिल हों? इन जरगों में जहाँ इनकी बात होती है लेकिन वो खुद नज़र नहीं आती। जब गाली में औरत शामिल हो तो फैसलों में क्यों नहीं? पाकिस्तान में टीवी स्क्रीन पर ऐसा मंजर या डायलॉग नजर आए तो वो ज़रूर चौंका देता है। इस ड्रामे की आखिरी किस्त के इख्तिताम से पहले इस मंजर और इस डायलॉग ने वो रंग जमा दिया था जो असल काविश का हासिल गज़ल बना। मशान यानी कबायली बुजुर्ग का एक जरगा खुले मैदान में कत्ल की एक वारदात का फैसला सुनाने बैठा है। दूर से देखो तो घनी मूंछ, दाढ़ी, टोपी, अमामे और पगड़ी की एक अकठ है, और ऐसे में टीले के पीछे से जरगुना चली आती है, उनके पीछे शहजाद, उसके पीछे गुलमेना और फिर कुछ और औरतें। उनकी चादरों को चार दीवारी से बाहर देखकर पगड़ी वालों के रंग उड़ते हैं, दाढ़ियाँ कपकपाती हैं और इमामे लड़खड़ाते हैं। वो मुश्किल एक बशर मनमनाता है कि ये गोल कहाँ से चला आ रहा है। इसके बाद जरगे में मकतूल के वारिस मर्दाना ललकार बहाल करने में कामयाब होकर कहता है, जाओ अपने अपने घरों को जाओ और मर्दों को भेजो। मर्दों की महफिल में औरतों का क्या काम होता है, मगर मर्दों की गालियों में तो होता है। शहजाद का ये जवाब जगह में मौजूद मर्दों के अलावा पाकिस्तानी ड्रामे के उन नाजरीन के लिए भी है जिन्हें शिकवा है कि ड्रामों में औरतों को रोता धोता दिखाना और सास बहू के घरेलू झगड़ों की कहानियों ने उन्हें स्क्रीन से दूर कर दिया है। ड्रामा बेहतरीन है। नंबर 4, सियानी। सियानी ड्रामा बिलाशुबा सुपर हिट है। सियानी की कहानी भी दीगर ड्रामों की तरह है, जिसमें एक चालाक गरीब लड़की एक अदद अमीर लड़के को फांस कर उससे शादी कर लेती है और शादी होते ही ससुराल वालों को तिगनी का नाच नचा देती है। किस्सा मुख्तसर, ड्रामे की हीरोइन अनम बलोच यानी किरण अपनी चालाकी और मकारी से ससुराल वालों की जिंदगी जेरन कर देती है। उसका मकसद अपने ससुराल वालों की जायदाद हथियाना होता है। अपने मकसद को पाने के लिए वो ऐसी ऐसी चालें चलती है कि बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसी होती है हमारे माशरे की औरत। इस सवाल का जवाब मेरे नज़दीक तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे ड्रामे औरत को ऐसा दिखाने पर तुले हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 3, तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं एक सुपर डुपर हिट स्टोरी है। 6 सिग्मा प्लस की पेशकश ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं में सीनियर अदाकार जावेद शेख के साहबजादे शहजाद शेख मुर्तज़ा, सोनिया हुसैन नूर, आयजा ईवान तहनीत मरकजी किरदार निभा रहे हैं। दीगर कास्ट में खालिद अनम, बुशरा अंसारी, जही लहरी, अनम तनवीर, फवाद जलाल, मुनज़्ज़ा आरिफ और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की कहानी माहा मलिक ने लिखी है, जबकि इसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ अली मसूद सईद ने अंजाम दिए हैं। प्रोड्यूसर्स हमायूं सईद और शहजाद नसीब हैं। तेरे बिना मैं नहीं की कहानी मुर्तज़ा नूर और तहनीत के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह नूर किसी काबिल बनने की खातिर मोहब्बत को ठुकरा देती है, जिसके बाद मुर्तज़ा की ज़िंदगी में तहनीत की आमद होती है। मुर्तज़ा की कज़न नूर की जानिब से शादी के लिए कुछ वक्त मांगा जाता है, लेकिन वालिदा बुशरा अंसारी रिश्ता तोड़कर आ जाती हैं और बड़े बेटे की टीचर नूर की दोस्त तहनीत के लिए मुर्तज़ा का रिश्ता मांग लेती हैं। नूर कज़न मुर्तज़ा से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन कहती हैं कि फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी किसी काबिल बनना है। उन्हें घर वालों की जानिब से बारहा समझाया जाता है कि मुर्तज़ा अच्छा लड़का है, तुम उसे छोड़कर पछताओगी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और नतीजा ये निकलता है कि पुप्पो बचपन में तय किया गया रिश्ता ही तोड़ देती हैं। नंबर 2, गुरु। गुरु अभी शुरू हुआ है, लेकिन सुपरहिट की तमाम खूबियाँ इसमें हैं। ड्रामे में मुआशरे की बीमार तस्वीर दिखाई गई है। जहाँ से तस्वीर उठाई गई है वहाँ ज़्यादातर किरदार बीमार ज़हनियत और रवैयों से भरे हुए हैं। ड्रामा सीरियल गुरु जैसे आते ही छा गई है, क्योंकि एक मुनफरिद बात तो हुई है। एक छोटी सी गरीब बस्ती की कहानी है, जहाँ छोटे छोटे घरों में पहले ही बड़ी बड़ी कहानियाँ चल रही होती हैं, लेकिन इन बड़ी कहानियों की बजाय सबकी नज़र नफरत, बुग़्ज़ इस मोहल्ले पर है जिन्हें हम ख्वाजा सरा के नाम से जानते हैं।
ड्रामा पहले ही किस में कहानी की तरफ बढ़ जाता है। पहले ही सीन में गुरु और इसके चेलों का समाजी और मुआशी पस मंजर दिखा दिया जाता है। कहानी की लंबी तमहीद नहीं बांधी गई, बल्कि सादा से दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि फाखिर आके मियाँ को अब तीसरी बार बेटी नहीं चाहिए, वरना वो उसे घर से निकाल देगा। दो जुड़वा बच्चियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से एक बच्ची नर्स की तवस्सुत से गुरु की गोद तक आ जाती है। गुरु ने उसकी माँ को तलाश करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। मोहल्ले में किसी बेऔलाद जोड़े को भी बच्ची दी, लेकिन उस औरत को औलाद से ज़्यादा अजीज़ अपनी साबिक़ा मोहब्बत है। वो शोहर के काम पे जाने के बाद उसी पुराने महबूब से फ़ोन पर गिले शिकवे करने में मसरूफ़ रहती है। ऐसे में वो माँ का मनसब कैसे संभाल सकती है। नंबर 1, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था एक सुपरहिट ड्रामा है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था ने एक बेहतरीन कास्ट के साथ आगाज़ किया और जल्द ही नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। मरकज़ी किरदार, उनके साथ साथ साइड रोल्स भी काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जो ड्रामे में जान डाल देते हैं। ऐसे ही एक राबिया कुलसूम है, जिसे साथ की मजबूत और मोहब्बत करने वाली बहन नीलो के तौर पर किरदार अदा किया है, जिसने पिछली चंद एक साथ से काफ़ी पजीराई हासिल की। कुछ एक साथ पहले नीलू और साद के वालिद का इंतकाल हो गया था और राबिया और नीलू का दर्द और गुस्से वाला मंजर काफ़ी सुपरहिट रहा। हर कोई सीन पर राबिया कुलसूम की तारीफ कर रहा था। भाई बहन के दरमियान केमिस्ट्री को भी सराहा गया। एक इंटरव्यू में राबिया कुलसूम ने बताया कि उन्होंने ये सीन वहाज अली के कहने पर दोबारा किया। उनका कहना था कि एक बार जब ये सीन शूट हो गया तो वहाज ने उनसे कहा कि ज़्यादा तवनाई से ये सीन करूं, और कुछ हिदायत भी थी। मैं इस वक्त दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहाज का एहतराम करते हुए दोबारा किया और नतीजा जो निकला वो शानदार था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि सुपर हिट ड्रामास पर मुबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।